हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल इंडियन मेडिकल सेंटर में। आज के वीडियो हम बताने जा रहे हैं बायोसिग्नलियल मेडिसिन का यूजेस, डोज और साइड इफेक्ट को एक एक पॉइंट अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बायोसिग्नलियल मेडिसिन क्या होता है। इसका पहला पॉइंट में लिखा है क्या, बायोसिग्नलियल मेडिसिन यह एक प्रकार के प्रोलैक्टिक एंजाइम की मेडिसिन होता है। यानी कि बोल सकते हैं कि बायोसिग्नलिंग वह मेडिसिन होता है जिसमें प्रोलैक्टिक एंजाइम की क्या हो जाती है कि मेडिसिन मौजूद होता है। ठीक है, प्रोलैक्टिक एंजाइम क्या होता है, यह एक प्रकार के मेडिसिन के फॉर्म में उपलब्ध होता है। यह बोल सकते हैं कि बायोसिग्नलिंग की मेडिसिन होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट में लिखा है कि जिसमें मुख्य रूप से सेरोटोपेप्टाइड्स नामक एंजाइम पाया जाता है। अब हम लोग जानते हैं सेरोटोपेप्टाइड्स क्या होता है। सेरोटोपेप्टाइड्स वह एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है, तोड़कर काम करता है। किसमें काम करता है, जब कभी भी आपको कहीं पर सूजन, इन्फ्लामेशन, दर्द हो रहा है, इस सभी को ठीक करके काम करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझ गए। तीसरा पॉइंट में लिखा है यह शरीर में सूजन यानी कि इन्फ्लामेशन, दर्द यानी कि पेन और सूजन के कारण बनने वाले प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है। यानी कि बोल सकते हैं इसका सीधा सा मतलब है कि आपके बॉडी में कहीं पर इन्फ्लामेशन हुआ है, किसके कारण, चोट के कारण, दर्द हो रहा है चोट के कारण, या बोल सकते हैं चोट के कारण सूजन हुआ है, स्वेलिंग हुआ है, उसके वजह से क्या हुआ है, जो प्रोटीन बन रहा है वो सभी को तोड़ने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बायोसिग्नल की मेडिसिन होता है। 3 पॉइंट समझ गए। चौथा पॉइंट में लिखा है कि इसमें आमतौर पे सर्जरी, चोट या बोल सकती कि सूजन वाली बीमारियों में दिया जाता है। इसका सीधा सा मतलब समझाते हैं। जब कभी भी आपको किसी प्रकार से सर्जरी होता है, उसके बाद स्वेलिंग होता है, सूजन आता है, इन्फ्लामेशन होता है, या बोल सकते हैं कि सूजन के कारण जो बीमारियां होता है, इस सभी को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बायोसिग्नल के मेडिसिन होता है। ठीक है, 4 पॉइंट बताएं। इस चारों पॉइंट्स को आप लोग ध्यान से याद रखिएगा डेफिनेशन के तौर पे। अब हम लोग इसका एक एक पॉइंट बताएंगे, कहाँ कहाँ यूज किया जाएगा, एक एक पॉइंट अच्छा समझाएंगे। ठीक है, इसका पहला पॉइंट की बात करें तो जैसे कि बोल सकते हैं कि सर्जरी या ऑपरेशन के बाद किसी प्रकार से सूजन या दर्द होता है, और दर्द को कम करके रूप में इस्तेमाल किए जाने वाला या मेडिसिन होता है, बायोसिग्नल की मेडिसिन होता है। यानी कि इसका सीधा सा मतलब बताया कि जब कभी भी आपको किसी प्रकार से क्या हो जाता है कि प्रॉब्लम देह में हुआ है, देह में प्रॉब्लम की वजह से आपको सर्जरी हुआ है, सर्जरी के बाद जो स्वेलिंग होता है और उसके वजह से क्या हो जाता है, दर्द हो रहा है, इस सभी को ठीक करके काम करता है, बायोसिग्नल की मेडिसिन होता है। पहला पॉइंट समझ गए। दूसरा पॉइंट में लिखा है कि चोट यानी कि इंजरी, मोच यानी कि एस्प्रिन या फ्रैक्चर से होने वाले किसी प्रकार से सूजन और दर्द को कम करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपके बॉडी में किसी प्रकार से बोल सकते हैं ये फ्रैक्चर हो गया है, या मोच हुआ है, या चोट लगा हुआ है, उसके कारण क्या हुआ है, सूजन और दर्द बन रहा है, तो इस सभी को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, बायोसिग्नल की मेडिसिन होता है। दूसरा पॉइंट समझ गए। तीसरा पॉइंट का मतलब समझा जाते हैं गायनोकोलॉजिक सर्जरी, यानी बोल सकते हैं गायनोकोलॉजिक सर्जरी यह एक ऐसा सर्जरी होता है जो कि महिलाओं में किया जाता है, जिसमें क्या सी सेक्शन को हटाया जाता है। सी सेक्शन का मतलब बोल सकते हैं कि ओवरी सिस्ट, ओवरी में किसी प्रकार से गांठ बन जाता है, या बोल सकते हैं कि गर्भाशय को हटाया जाता है। उस टाइम पर क्या हो जाता है, किसी प्रकार से स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन, दर्द, ये सभी प्रॉब्लम शो करता है, तो उस सभी को ठीक करके काम करता है, बायोसिग्नल की मेडिसिन होता है। ठीक है, 3 पॉइंट समझिए। चौथा पॉइंट में लिखा है डेंटल सर्जरी, यानी बोल सकते हैं कि दांतों को निकालने के टाइम पर किसी प्रकार से क्या करता है, स्वेलिंग, सूजन, ये सभी प्रॉब्लम शो करता है, तो ये सभी को ठीक करता है। यानी कि इसका सीधा सा मतलब है कि जो होता है डेंटल का होता है, सर्जरी होता है, दांत जब निकाला जाता है उस टाइम पर जो होता है कि
मांस होते हैं वह क्या हो जाते हैं बाहर आ जाते हैं और स्वेलिंग की तरह क्या हो जाता है फूल जाते हैं और क्या हो जाता है दर्द भी करते रहता है। इस सभी को ठीक करने के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं बायोसुगनिल के मेडिसिन का। ठीक है, 4 पॉइंट समझ गए। 5वां पॉइंट की बात करें तो गले के संक्रमण यानी कि टॉन्सिलिटी में किसी प्रकार से सूजन इन्फ्लामेशन जैसे प्रॉब्लम शो कर रहा है, इस सभी को कम करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि टॉन्सिलिटी में किसी प्रकार से स्वेलिंग हुआ है, सूजन हुआ है और प्रॉब्लम शो कर रहा है, इन्फ्लामेशन बन रहा है, इस सभी को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, 5 पॉइंट समझा दें। 6ठा पॉइंट की बात करते हैं रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी कि बोल सकती है कि ब्रोंकाइटिस और साइनाइटिस में किसी प्रकार से क्या कहते हैं इन्फ्लामेशन आता है, जो ब्रोंकस नली आता है वह क्या सूज जाता है, चिपक जाता है, जिसकी वजह से हम सांस नहीं ले पाते। तो वो इन्फ्लामेशन के कारण ही होता है, वो इन्फ्लामेशन को कम करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं बायोसिग्नल की मेडिसिन का। ठीक है, 6 पॉइंट समझ के 7वां पॉइंट की बात करें तो जैसे लिखा है ज्वाइंट पेन, ज्वाइंट पेन अर्थराइज, ज्वाइंट पेन होता है जो होता है हड्डियों में ज्वाइंट पाया जाता है, उसमें किसी प्रकार से स्वेलिंग हो जाता है या बोल सकते हैं रेडनेस आ जाता है, लाल लाल से दिखाई देने लगता है। कब दिखाई दे, जो हड्डियां क्या होता है रगड़ाता है उसके वजह से स्वेलिंग भी बन जाता है मांस, और क्या हो जाता है लाल भी और झंझनाहट जैसे क्या हो जाता है महसूस भी होने लगता है। आपको क्या करता है बहुत ज्यादा पेनफुल भी दर्द करता है। इस सभी को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि बोल सकते हैं गठिया जैसे सूजन की बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां पर भी गांठ रहेगा वहां पर इस्तेमाल किया जा सकता है, प्रॉब्लम दिख रहा है तो इस्तेमाल किया भी जा सकता है बायोसिग्नल की मेडिसिन की मदद से। ठीक है, 7 पॉइंट समझ गए। 8वां पॉइंट की बात करें तो हेमेटोमा, हेमेटोमा का मतलब क्या होता है, खून के थक्के से बनी सूजन को कम करने में इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि बोल सकते हैं कि आपके बॉडी में कहीं पर भी चोट की वजह से खून थक्का बन जा रहा है, खून जम जा रहा है, खून को तोड़ने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए, यानी कि जो थक्का बन रहा है इन्फ्लामेशन बन रहा है उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। 8 पॉइंट समझ गए। 9वां पॉइंट की बात करें तो पोस्ट ट्रोमैटिक स्वेलिंग यानी बोल सकते हैं कि एक्सीडेंटल या चोट के बाद किसी प्रकार से स्वेलिंग, सूजन, इन्फ्लामेशन दिख रहा है, सूजन बन रहा है, इस सभी को ठीक करके काम करता है बायोसिग्नल के मेडिसिन होता है। भाई क्या बात को दोहराया जा रहा है, बाकी तो सब बात सेम ही लग रहा है। ठीक है, 8 पॉइंट समझ गए। 8 8 पॉइंट एंड 9 पॉइंट, 9 पॉइंट समझ गए आप लोग। ठीक है, अब बात करते हैं 10वां पॉइंट की। 10वां पॉइंट में लिखा है कि फाइब्रोसिस्ट ब्रेस्ट यानी बोल सकते हैं कि महिलाओं में जो ब्रेस्ट पाया जाता है उसमें किसी प्रकार से सूजन वाली स्थिति को राहत दिलाने में भी क्या करते हैं मदद कर, यानी बोल सकते हैं महिलाओं में जो ब्रेस्ट पाया जाता है जिसमें किसी प्रकार से स्वेलिंग सूजन हो जाता है तो सूजन को कम करने के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, टोटल 10 पॉइंट बताएं, ये 10 पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके डोजेज की ओर, कहाँ कहाँ कितना कितना डोज लें। ठीक है, सामान्य खुराक की बात करें 10 mg के फॉर्म में या 20 mg के फॉर्म में उपलब्ध रहते हैं। आप दिन में 2 से 3 बार उपयोग कर सकते हैं। एक एक टैबलेट सुबह शाम दोपहर उपयोग कीजिए या 2 टाइम भी उपयोग कर सकते हैं 10 mg के फॉर्म में। ठीक है, इसे भोजन के बाद लेना चाहिए ताकि पेट पर कम असर पड़े, यानी बोल सकते हैं कि खाना खाने के बाद ही उपयोग कीजिए। खाली पेट उपयोग करिएगा तो आपका जो पेट होगा उस पर असर पड़ेगा, इंटेस्टाइनल पे असर पड़ेगा, जिसके वजह से साइड इफेक्ट शो कर सकता है। ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा। आगे पॉइंट में लिखा है कि कितने कितने दिन तक लेना है या रोग की स्थिति और डॉक्टर पर निर्भर करता है, यानी कि बोल सकते हैं डॉक्टर आपका परिस्थिति को देखेंगे, कितना आपको प्रॉब्लम है, कितना इन्फ्लामेशन है, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, इस सभी को जांचते पड़तालते हुए देखेंगे तब आपको डोज का सजेशन देंगे। ठीक है, समझ गए। अब हम लोग जानते हैं इसका साइड इफेक्ट क्या क्या आपके बॉडी में साइड इफेक्ट शो कर सकता है बेसिकली। ठीक है, ऐसे तो साइड इफेक्ट कम ही शो करता है लेकिन जानना जरूरी रहता है। ठीक है, पहला साइड इफेक्ट की बात करें तो पेट में दर्द होगा, स्टमक पेन होगा, बहुत ज्यादा क्या हो जाता है पेन होने लगता है, दर्द होगा, और नाउसेस
नाउसेस मतलब बोल सकते हैं कि मितली आना, मितली को बोल सकते हैं अजीब तरह से आपको महसूस होगा और बहुत ज़्यादा क्या अजीब तरह से दिखने लगेगा जो आपके बॉडी में शो करेगा। तो आप डॉक्टर को बताइएगा तो वो डॉक्टर आपका मेडिसिन एक आध देंगे, ठीक हो जाएगा नाउसेस से रिलेटेड। ठीक है, या बोल सकते हैं वोमिटिंग आना, उल्टी आने लगता है, जो कि क्या होता है बायोसिग्नल के मेडिसिन का साइड इफेक्ट शो करेगा, तब ये वोमिटिंग शो कर सकता है, या दस्त लग सकता है, कब्ज बन सकता है, डायरिया मतलब लूज मोशन जैसे क्या प्रॉब्लम दिख सकता है। त्वचा पर कभी कभी क्या होता है लाल चकत्ते भी दिख सकते हैं, साइड इफेक्ट के रूप में दिखें, ऐसे तो दिखेंगे नहीं। ठीक है, खुजली भी होने लगेगी, यानी बोल सकते हैं कि बायोसिग्नल के मेडिसिन का उपयोग किए तो खुजली जैसे क्या हो जाते हैं साइड इफेक्ट रूप में शो कर सकते हैं। ऐसे तो शो नहीं करता, लेकिन शो करते हैं तो आप डॉक्टर के सलाह लीजिए या तुरंत आप दवा को बंद कर सकते हैं। ये सभी साइड इफेक्ट के तौर पे हैं। ठीक है, टोटल जितने साइड इफेक्ट बताएं ये सभी को आप लोग याद रखिए। अब हम लोग जानते हैं कौन से मरीज को देना है और कौन से मरीज को बायोसिग्नल को नहीं देना है। प्रिक्वेशन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट में लिखा है गर्भवती या स्तन करने वाली महिलाओं को बिल्कुल नहीं दीजिए, देवो कीजिए तो डॉक्टर सलाह के तौर पर उपयोग कर सकते हैं, खुद से मेडिसिन का उपयोग नहीं करिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट में लिखा है कि जिनको खून पतला करने वाली दवा दी जा रही है, जैसे कि बोल सकते हैं एंटीकोगुलेंट्स की दवा होती है, वारफिन और एस्पिरिन जैसी दवाइयाँ चल रही है, तो उसमें बिल्कुल उपयोग नहीं करिएगा बायोसिग्नल के मेडिसिन का। ठीक है, लीवर या किडनी रोगियों को डॉक्टर की सलाह से यह मेडिसिन दिया जाता है। देखेंगे डॉक्टर कि आपके लीवर में कितना प्रॉब्लम है, किडनी में कितना प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगा तो बिल्कुल यह मेडिसिन का उपयोग नहीं करते हैं डॉक्टर लोग। ठीक है, अगला पॉइंट मिलेगा जिनको सीटोपेप्टाइड से किसी प्रकार से एलर्जी है तो उसको भी बिल्कुल उपयोग नहीं करिए। ऐसा पॉइंट्स को आप लोग याद रखिए। ठीक है, ये लास्ट पॉइंट बताएं, इसका आपको पूरा डिटेल में नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़िए, हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर प्रोवाइड करेंगे हिंदी प्लस इंग्लिश भाषा में नोट्स। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।